नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियदेव दर्शन में। आज हम आपको दो बहनों की ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। यह कहानी है अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनों की। इस कहानी में हमें भक्ति, अहंकार, सेवा और भगवान की कृपा का एक ऐसा संदेश छिपा है जो हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनका राज्य बहुत बड़ा और संपन्न था। उनके दो बेटे थे जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे। दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अमावस्या था और छोटी बेटी का नाम पूर्णिमा था। दोनों बहनें एक ही महल में पली बड़ी थी, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग अलग थे। पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही शांत और धार्मिक था। उनका चेहरा चांद की तरह सुंदर और शांत था। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान की पूजा करती थी। वह मंदिर जाती, भगवान शिव की आराधना करती, तुलसी में जल चढ़ाती और गरीबों को भोजन भी देती थी। वह अपने माता पिता की सेवा करती, घर का काम करती और सभी लोगों से बहुत प्रेम से बात करती थी। पूरा महल उसके सरल स्वभाव की प्रशंसा करता था। लेकिन दूसरी ओर अमावस्या का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। उसे केवल राजसीय ठाट बाट पसंद थे। वह दिन भर अपने श्रृंगार में लगी रहती, नौकरों पर चिल्लाती और पूजा पाठ को बेकार का काम समझती थी। उसे लगता था कि धन और ऐश्वर्य ही सबसे बड़ी चीज है। हालांकि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा और रानी का झुकाव हमेशा अमावस्या की तरफ जाता रहता था। वे अपने दोनों बेटों और अमावस्या को ज़्यादा महत्व देते थे, जबकि पूर्णिमा को वह अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन राजा ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब बेटियों के विवाह की बारी आई। तब रानी ने राजा से कहा कि पूर्णिमा तो बहुत साधारण स्वभाव की है, इसे किसी गरीब के घर भेज देना चाहिए। लेकिन अमावस्या राजकुमारी जैसी है, इसलिए इसका विवाह किसी बड़े और धन्यवान घर में होना चाहिए। राजा ने रानी की बात मान ली। अमावस्या का विवाह पास के राज्य के एक अमीर राजकुमार से कर दिया गया। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर और बहुत सा दहेज देकर विदा किया गया। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से कर दिया गया। उसे बस एक साधारण साड़ी और एक तुलसी का पौधा देकर विदा कर दिया गया। पूर्णिमा ने विवाह शिकायत किए बिना कुछ भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। वह अपने नए घर में भी भगवान की पूजा करती थी, घर का काम करती थी और अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करती थी। कुछ समय बाद एक दिन अमावस्या ने अपने घर का शिव चालीसा का पाठ आयोजन कर रखा। उसने गांव की लगभग सभी महिलाओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया, क्योंकि उसे अपनी गरीब बहन को बुलाने में शर्म महसूस हो रही थी। जब गांव की कुछ महिलाएं पूर्णिमा के घर के पास से गुजर रही थी, तो उन्हें कहा कि आज तुम्हारी बहन के घर में शिव चालीसा का पाठ है, तुम भी चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं। लेकिन गांव की औरतें ने उसे समझाया, पूजा में निमंत्रण का क्या मतलब, चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उनके साथ चली गई। जब अमावस्या ने उन्हें देखा तो वह गुस्से में भड़क गई और बोली कि मैं तुम्हें नहीं बुलाया, फिर भी तुम क्यों चली आई? वह मजाक उड़ाने लगी और उसे एक कोने में बिठाकर बैठने को कह दिया। यह सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे मन ही मन भगवान की शिव से प्रार्थना की और चुपचाप बैठी रही। शिव चालीसा समाप्त होने के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन जानबूझकर पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। दुखी मन से पूर्णिमा वहां से वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया, जिसके पास एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, इस तुलसी में थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने तुरंत उसकी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे चली गई। आगे चलकर उसे एक शिव मंदिर मिला, जहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, जो वास्तव में भगवान शिव थे। उन्होंने भी उसे मंदिर की सफाई और पानी भरने को कहा। पूर्णिमा ने बड़ी भक्ति से उनकी सेवा की।
फिर आगे चलकर उसे काली माँ का मंदिर मिला, जहाँ काली माँ एक बूढ़ी महिला के रूप में बैठी थी। पूर्णिमा ने वहाँ भी मंदिर की सफाई की और माँ का आशीर्वाद लिया। थोड़ा आगे चलने पर उसे नदी के किनारे एक बूढ़ी माँ मिली, जो वास्तव में गंगा मैया थी। पूर्णिमा ने भी सेवा की और अपने मायके पहुंच गई। मायके में उसकी भाभीियों ने उसका बहुत प्रेम और से स्वागत किया। उन्होंने उसे नई लाल साड़ी पहनाई, 16 श्रृंगार कराया और जाते समय एक थैला भी दे दिया। वापस लौटते समय रास्ते में जिन जिन देवियों और देवताओं से वह मिली थी, उन्होंने भी उन्हें एक एक थैला दिया और कहा कि इसे घर पहुंचकर ही खोलना। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची और थैले खोले तो वह हैरान रह गई। किसी थैले में सोना चांदी था, किसी थैले में धन था, किसी थैले में अनाज था और किसी थैले में सुंदर वस्त्र थे। जब उसके घर से किसी चीज की कमी नहीं रही, तब कुछ समय बाद पूर्णिमा ने भी अपने घर शिव चालीसा का आयोजन रखा और सबको निमंत्रण दिया, यहाँ तक कि अपनी बहन अमावस्या को भी। जब अमावस्या वहाँ पहुंची तो उसने अपनी बहन के घर में इतना धन देखकर आश्चर्य से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब पूर्णिमा ने उसे पूरी बात बता दी। यह सुनकर अमावस्या के मन में लालच आ गया और वह भी मायके जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में जब तुलसी माँ, भगवान शिव, काली माँ और गंगा मैया ने उन्हें मदद मांगी तो उसने घमंड में आकर उनकी सहायता करने से मना कर दिया। जब वह वापस लौटी तो थैले खोले तो उसमें मिट्टी, पत्थर और सांप बिच्छू निकले। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के पास गई और उसने माफ़ी मांगी। तब पूर्णिमा ने उन्हें समझाया कि भगवान हमेशा उसी पर कृपा करते हैं जो विनम्र, दयालु और सेवा करने वाले होते हैं। उस दिन के बाद अमावस्या ने भी कभी अहंकार छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति करने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन सुधर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान का नाम सच्चे मन से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल प्रियदेव दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।